हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल पे। ये ड्रीम टी कोड के ऊपर वीडियो है। हालांकि पूरे ट्विन फ्लेम जर्नी ही ड्रीम टी कोड के ऊपर है कि ट्विन फ्लेम से रिलेटेड आने वाले घटनाओं से रिलेटेड या तो आपकी लाइफ में क्या सारी चीज़ चल रही है, अच्छा या बुरा, उन सारी चीज़ों की जानकारी आपको सपने के माध्यम से दी जाती है। कभी कभी ध्यान में भी चीज़ें चैनलाइज होती है, लेकिन आपका क्राउन चक्र ओपन होनी है और आप को बहुत ही हाई वाइब्रेशन में जब रहते हो तब ही ये चीज़ें ध्यान के थ्रू चैनलाइज्ड होती है। कभी कभी इंट्यूटिव फॉर्म होते हैं जब हम बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं जिन चीज़ों के ऊपर बना रही हूँ, ठीक है। अगर आप सपने में देख रहे हो कि आप बस में जा रहे हो या जाने वाली हो, या तो ट्रेन में जा रही हो या जाने वाले हो किसी जगह को, उस जगह का नाम आपको बताई जा रही है, आप उस जगह का नाम ले रही हो कि मैं ये शहर को जा रही हूँ या जा रहा हूँ और इतना लंबा रास्ता है, मुझे रास्ते में गर्मी होगी। इसका मतलब है आने वाले टाइम में उस शहर से रिलेटेड कोई पर्सन या उस शहर में आपका कुछ काम होगा और वहाँ से आपको काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना होगा। ये परेशानियाँ खास करके भावनात्मक सप्रेशन टाइप का मतलब थोड़ा इमोशनल ट्रॉमास टाइप का होगा। लेकिन हम अगर हील किए होते हैं, हीलिंग प्रोसेस में होते तो इतना टेंशन नहीं लेते हैं। फिर भी काफ़ी हद तक परेशानियां होती है, भावनात्मक रूप से हमको ठेस पहुंचती है। अगर आप बस से जा रहे हो या ट्रेन से जा रहे हो और किसी मतलब आपको लग रहा है कि गर्मी लग रही है, आपको लगेगा कि मतलब मेरे को तो गर्मी लगेगा, ठीक है। तो कहीं किसी एक पड़ाव आने वाला है आपकी जर्नी में जिसके दौरान आपको भावनात्मक रूप से काफ़ी सप्रेशन का सामना करना पड़ेगा। मैं डिप्रेशन नहीं कहूँगी, क्योंकि कुछ लोग हीलिंग प्रोसेस में होते हैं तो चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं। फिर भी काफ़ी सारी तकलीफ़ें होती है, मतलब इमोशनली थोड़ा परेशानियाँ होती है। अगर आप देख रहे हो सपने में कि किसी के साथ रह रहे हो कोई पर्सन, चाहे आपके घर का या बाहर का या कहीं का, और मकान में, और आपको गर्मी लग रही है और आपको लग रहा है कि मतलब 2 महीना 3 महीना इतने महीना मैं गर्मी से कैसे गुजारूंगी या कैसे गुजारूंगा, इस तरह का, तो उसी पर्सन से रिलेटेड आपको भावनात्मक रूप से तकलीफ़ें होगी। या तो लड़ाई झगड़ा होगा या तो पर्सन ऐसे बर्ताव करेंगे जहां आपको थोड़ा इमोशनली स्ट्रेस होगा। मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी, क्योंकि हीलिंग प्रोसेस से होते हैं तो लोग मैनेज कर लेते हैं, फिर भी परेशानियाँ होती है। इसीलिए मैं स्ट्रेस, दिक्कत, ये सारे चीज़ों वर्ड का मैं नाम नहीं ले रही हूँ। तो गर्मी का मतलब है कहीं जा रहे हो, किसी के साथ रह रही हो और आपको गर्मी लग रहा है, इसका मतलब है भावनात्मक रूप से कोई आपको ठेस पहुँचाने की कोशिश कर रहा है, आपको ट्रिगर हो रही है भावनात्मक रूप से और आपको परेशानी हो रही है। मैं बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं बोलूँगी, क्योंकि कुछ लोग काफ़ी हद तक हीलिंग वर्क कर चुके होते हैं तो मैनेज कर लेते, थोड़ा बहुत मैनेज कर लेते, फिर भी परेशानियाँ होती ही है। और मैं कुछ चीज़ें बताने जा रही हूँ, जैसे कि हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल पे। ड्रीम डिकोड के ऊपर ये वीडियो है। हालांकि पूरा ट्विन फ्लेम जर्नी ही ड्रीम डिकोड से रिलेटेड है। पूरे ट्विन फ्लेम जर्नी के दौरान ड्रीम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है, माध्यम है, जिसको थ्रू हम जो लाइफ में घटित हो रही है या आने वाली घटनाओं को जानकारी मिलती है और अकॉर्डिंगली हम जर्नी में सुधार लाते हैं। तो मैं यहाँ गर्मी का मतलब बताने जा रही हूँ। अगर आप बस में, ट्रेन में जा रहे हो किसी शहर को और आप ये बोल रहे हो कि इसी शहर में जा रही हूँ तो इतना गर्मी होगा, जा रहा हूँ तो इतना गर्मी होगा, इतना लंबा रास्ता, इसका मतलब है कि उसी शहर से अगर कभी आप इन फ्यूचर रहने वाले हो या उसी शहर से रिलेटेड किसी पर्सन से आपको थोड़ा भावनात्मक परेशानियाँ होगी। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी ट्रमा, डिप्रेशन, क्योंकि काफ़ी लोग हीलिंग प्रोसेस से होते हैं तो चीज़ें थोड़ा बहुत मैनेज कर लेते हैं, काफ़ी हद तक मैनेज कर लेते हैं, फिर भी परेशानियाँ होती है। अगर आप किसी मकान में किसी के साथ रह रहे हो और आपको गर्मी लग रहा है, अगर आप ऐसे ड्रीम में देख रहे हो, इसका मतलब है कि इन फ्यूचर किसी के साथ वो पर्सन भी अगर दिख रहा है तो उस पर्सन से रिलेटेड आपको थोड़ा भावनात्मक परेशानियाँ होगी या तकलीफ़ें होंगी। मैं बहुत ज़्यादा ट्रॉमा, टेंशन नहीं बोलूँगी। अगर आप हीलिंग नहीं किए हो शुरू, तो ट्रॉमा टाइप का भी हो सकती है, डिप्रेशन टाइप का भी हो सकती है, लोगों को होती है।
और मैं मकान के बारे में बताना चाह रही हूँ। अगर आपका घर मार्बल का भी है, अच्छा है, सुंदर है, और आप देख रहे हो कि मिट्टी के मकान में रह रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपकी फैमिली में आपसी में इतना भावनात्मक रूप से अच्छे संबंध नहीं है, या तो मतलब बहुत ज़्यादा दरार आ चुकी है। अगर आप देख रहे हो कोई मतलब किसी का घर साधारण सीमेंट का है, ठीक है, नॉर्मल मकान है, मार्बल का नहीं है, और अगर आपको दिख रहा है कि वो घर मार्बल का है, इसका मतलब ये है कि भले ही उनका घर का स्टैंडर्ड इतना अच्छा नहीं है, लेकिन वो लोग एनर्जेटिकली भावनात्मक रूप से एक दूसरे के साथ अच्छे से जुड़े हुए हैं। मकान का जो स्टैंडर्ड दिखता है मतलब सपने में आपको एक्चुअली उस घर के एनर्जेटिक माहौल के बारे में दिखाता है कि वो लोग आंतरिक रूप से एक दूसरे से कितना प्योर तरीके से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अगर आपके घर का मजबूत दीवार है, मजबूत दरवाज़ा है, और फिर भी आप देख रहे हो दरवाजे नहीं है, या छोटा छोटा दरवाज़ा है, ठीक है, या तो दरवाज़ा टूटा फूटा है, या तो दीवार के वहाँ लकड़ी मतलब पुराने लकड़ी लगे हुए, मतलब जो बांस का लकड़ी और पुराने लकड़ियाँ लगे हुए, इसका मतलब है कि अब जितना भी मजबूत दरवाज़ा क्यों ना हो, दीवार क्यों ना हो, ब्लैक मैजिक साइकिक अटैक के द्वारा आपको एनर्जेटिकली कमज़ोर की जा रही है, आपके परिवार के ऊपर स्पेल वर्क हो रही है, ठीक है। किसी एक जगह पे आप देख रहे हो लकड़ी बांस की लकड़ी है, टूटा फूटा छोटे छोटे लकड़ियाँ हैं, और लकड़ियों का गड्ढा है, मतलब लकड़ियों का एक टोली है वहाँ पे बहुत ज़्यादा, और आपके रास्ता को अवरोध कर रहा है। इसका मतलब है कि उस जगह पे आपको ब्लैक मैजिक साइकिक अटैक की कुछ सामान रखी गई है, और आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। अब देख रहे हो कहीं पर कचरा इकट्ठा हुआ है, इसका मतलब कि वहाँ पर कोई ब्लैक मैजिक साइकिक अटैक का सामान डाली गई है, ठीक है। और वही मैंने बताया कि दरवाज़ा दीवार भले ही मजबूत हो, लेकिन आपको लग रहा है वहाँ लकड़ी लगा हुआ है, या नहीं के बराबर या कम ऊंचाई का है, मतलब है कि आपके ऊंचे दरवाज़ा होने के बावजूद भी आपके घर के स्पेल वर्क भेजी जा रही है, आपके अंदर कोई घर के अंदर कोई घुस के या बाहर से कोई आप लोगों के ऊपर प्रयोग की जा रही है, और आप लोगों की आपसी जो है संबंध खराब हो रही है। और मैं बताने जा रही हूँ कि अगर आप देख रहे हो किसी का लंबा बाल है, फिर भी सपने में आप देख रहे हो वो टाकलू दिख रहे हैं, मतलब कि वो आदमी को काफ़ी सारी परेशानियाँ हुई, काफ़ी सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा है। अगर आप देख रहे हो किसी के नाक पे या शरीर पे कहीं पे पसीना आ रहा है, इसका मतलब है कि वो पर्सन जर्नी के दौरान पूरी लाइफ में काफ़ी सारी परेशानियां झेला है। अगर आप देख रहे हो किसी के शरीर में फोड़ा आ गया है, या चेहरे पे फोड़ा आ गया है, मतलब जो घाव जैसा फोड़ा, इसका मतलब है कि वो लाइफ में उतने सारे तकलीफ झेल रहे हैं या झेल चुके हैं, ठीक है। किसी का सिर में अच्छा बाल है, लेकिन थोड़ा थोड़ा बाल उड़ गया है, टकलू जैसे दिख रहा है, इसका मतलब है कि उस आदमी ने अपनी लाइफ में काफ़ी सारे तकलीफ झेले हैं, देखे हैं, परेशानियां देखे हैं। तो दोस्तों ये था कुछ सिम्टम्स। और भी चीज़ें हैं कि किसी का अगर नाक नॉर्मल है लेकिन नाक लंबा दिख रहा है, तो भी वो पर्सन को काफ़ी सारी परेशानियां हो रही है, या तो बीमारी हो रही है, इस टाइप का चीज़ें। किसी का पैर में फोड़ा आ गया है, मतलब है कि लाइफ में उसने काफ़ी लंबा सफ़र की और उस सफ़र के दौरान लाइफ में, सफ़र का मतलब मैं ज़िंदगी का सफ़र बोल रही हूँ, उसको लाइफ में काफ़ी सारी तकलीफ़ें देखना पड़ा। तो दोस्तों ये था कुछ ड्रीम से रिलेटेड चीज़ें, जिससे आपको पता चले कि आपके लाइफ में आने वाले टाइम में क्या परेशानियां हो रही है, किसी पर्सन ने क्या क्या परेशानियां झेला है। और भी कुछ चीज़ें मैं बताऊंगी, जैसे कि आप देख रहे हो एक आदमी बहुत बड़ा है, ऊंचा है, लेकिन एजेड है, लेकिन वो आपको ड्रीम में छोटे बच्चे जैसे दिख रहे हैं। ये एक्चुअली स्पिरिचुअल जर्नी में होती है, मतलब है कि वो पर्सन इतना इमेच्योर है और इतना अनविवेकन है, ठीक है।
कोई पर्सन का उम्र कम है लेकिन वो मतलब थोड़ा बड़ा बच्चा जैसे दिख रहे हैं, कपड़ा पहने हैं, मतलब है कि वो पर्सन थोड़ा थोड़ा एवेकन हो रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया है कि सिर्फ ट्विन फ्लेम सोलमेट लोगों की एवेकनिंग नहीं हो रही है, जो लोग ट्विन फ्लेम में जर्नी में है उनकी फैमिली में भी धीरे धीरे एवेकनिंग प्रोसेस शुरू हो गई है, हो चुके हैं। और जो लोग पूरी तरह से बैलेंस हो चुके हैं, जो डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मस्कुलिन पूरी तरह से एवेकन हो चुके हैं, उनके फैमिली में एवेकनिंग हो रही है। और उनके भी इंट्यूशन के हिसाब से, मैच्योरिटी के हिसाब से वो लोग आगे पीछे हैं। सोचिए कि एक फैमिली में 3-4 लोग हैं तो बच्चा पहले एवेकन हो सकता है, पेरेंट्स बाद में एवेकन हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि वो लोग कितना मैच्योर्ड है, कितना चीज़ों को डिकोड करते हैं और कितना चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर आप किसी को देख रहे हो उनका थोड़ा हाइट बड़ा हो सकता है, ठीक है, बच्चा का हाइट मतलब बाप से या माँ से बड़ा दिख सकता है। अगर वो चीज़ों को समझ रहे हैं, डिकोड कर रहे हैं और एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है।